हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। अब फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट सबके साथ होता है और ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो सबके साथ तो चीज़ें होती है। हमारे साथ भी शुरुआती करियर में काफ़ी ज़्यादा हुई और अभी भी फ्रेंड्स कुछ बार हो रही है। और फ्रेंड्स, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत वैलिड है कि अगर किसी स्टॉक्स को हमने बाई किया 500 रुपये में और वो स्टॉक्स टूटते टूटते 400 रुपये आ गया या 350 आ गया, तो फंसे हुए स्टॉक्स में क्या करें? राइट, वैलिड क्वेश्चन है। फंसे हुए स्टॉक्स में क्या करें फ्रेंड्स, उसका एक रीज़न है और चीज़ों को फ्रेंड्स सोचना है हमको कि ये आगे जाके क्या करेगा स्टॉक्स। राइट, तो कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे? मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको जिससे आपको एक आइडिया आएगा। फ्रेंड्स, आपने स्टॉक्स लिया 500 रुपये में, मान लीजिए वो टूट के 400 रुपये आ गया है, 350 रुपये आ गया। तो अब सबसे पहले करना क्या है फ्रेंड्स? राइट, पहली बात तो स्टॉक्स आपको जो लेना है वो निफ्टी 500 का अगर स्टॉक्स हो तो ज़्यादा बेटर है फ्रेंड्स। अगर निफ्टी 500 में नहीं है तो वो मिड कैप में होना चाहिए या स्मॉल कैप की भी अगर कंपनी है तो स्मॉल कैप में उसमें वॉल्यूम है कि नहीं, पोटेंशियल है या नहीं। और सेकंड थिंग, सबसे जो मेनली देखने वाली चीज़ है जो हर स्टॉक्स में आपको देखनी चाहिए, इस क्राइटेरिया ऑफ द डिमांड स्टिक। डिमांड उस चीज़ों में है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस चीज़ की डिमांड, उसके प्रोडक्ट की जो भी ब्रांड है उसका डिमांड होना चाहिए फ्रेंड्स। उसका अगर डिमांड ही नहीं होगा तो वो चीज़ें का वो जो थिंग्स है उनका सेल्स कैसे होगा? सेल्स नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो कंपनी को प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी और वो कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मेनली है। सबसे ज़्यादा आपको कभी भी स्टॉक्स बाय करते समय यही देखना है कि उनके प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। उनकी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या उनके जो प्रमोटर्स हैं उनका इस कंपनी में मेनली जो रोल है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कंपनी इज़ चेन वाइज डायरेक्टर्स, सीईओ एंड द वर्कर्स। तो फ्रेंड्स, वो सब अगर सेटिस्फाइड होंगे कंपनी से या वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे होंगे, उसके ऊपर की चेन अच्छे से काम कर रही होगी। एक लेयर है फ्रेंड्स, अप बाई अप लेयर। वो लेयर जो है फ्रेंड्स वो काम करता है। वो लेयर्स जो है वो कंटिन्यू आप अच्छे से अगर क्रिएट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ग्रो करेगी। अगर वो लेयर ही काम नहीं कर पा रहा है, नीचे जो वर्कर्स हैं, मान लीजिए वही आज स्ट्राइक कर रहे हैं, कल चेतावनी दे रहे हैं, परसों काम पे नहीं आ रहे हैं, किसी को कुछ और प्रॉब्लम बता के भाग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब नीचे का लेवल ही एक जो लैडर होती है, लैडर की पहले सीढ़ी अगर वर्क नहीं करेगी तो दूसरी, तीसरी और लास्ट की सीढ़ी वर्क कैसे करेगी? तो फ्रेंड्स, ये एक चैन है। उस चैन को आपको समझना पड़ेगा, कंपनी का चैन। तो कंपनी का चैन भी आपको समझने के लिए सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, पहले नंबर की चीज़ ये देखिए। दूसरी चीज़, उस स्टॉक्स में वॉल्यूम है क्या नहीं, सबसे पहले ये देखिए। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कौन सी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 50% की अबव है, दैट मीन लिटिल बिट गुड, लिटिल बिट नहीं मोर गुड। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी चीज़ होती है कि 50% का अगर मालिक खुद अपने पैसे लगा रखेगा उस स्टॉक्स में तो उसके फ्रेंड्स दिवालिया या डेप्ट होने के चांसेस या बैड डेप्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर फोर्थ चीज़ आप देखिए कि लोग रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं, यानी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं उसके शेयर को बाय करने में। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको वॉल्यूम से गेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद में पांचवी चीज़ आप देखिए, डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंटेज उस स्टॉक्स में कितना हो रहा है। अगर 20-30% के अबोव का परसेंटेज डिलीवरी बाय हो रहा है, दैट मीन इस स्टॉक्स हैज़ बीन राइज इन फ्यू डेज एंड फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स। तो फ्यू वीक्स और फ्यू ईयर्स बोलने का फ्रेंड्स रीज़न क्या है? बिकॉज फ्यू डेज, फ्यू मंथ, फ्यू ईयर्स बोलने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि कोई कोई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनका 1 साल बाद मूव आता है और वो स्टॉक्स 1 साल के बाद में भी मूव होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर अच्छी स्क्रिप्ट है, जैसे कि आपने लेके रख दिया रिलायंस। राइट, अब रिलायंस का स्टॉक्स है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 70% के ऊपर की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की है, यानी मुकेश भाई की और उनके फैमिलीज़ की है। धीरू भाई जी फाउंडर थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ की यानी प्रमोटर्स की स्टॉक्स की 70% के अबव है और इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, तो उसमें तो कोई डूबने का चांस अभी फ़िलहाल दिखता ही नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है फ्रेंड्स। तो उस तरह के फ्रेंड्स स्टॉक्स
आप लेकर रखेंगे लार्ज कैप के, तो उसमें बहुत कम चांसेस या बहुत रेयर चांसेस होता है फ्रेंड्स डेप्ट्स होने का या दिवालिया होने का। तो फ्रेंड्स ये बहुत रेयर चांसेस में हो जाता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है जो लार्ज कैप की कंपनी होती है, ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। अब आपको इन्वेस्ट जो है वो करना होगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप मतलब उसके नीचे की कंपनी 20,000 करोड़ की, 20,000 से 40,000 करोड़ की, लाख करोड़ 1 लाख करोड़ के ऊपर जाती है वो लार्ज कैप हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 20-50,000 करोड़ की जो कंपनी है, राइट, तो वो फ्रेंड्स जो है वो आपको देखने मिलेगा इस मिड कैप में। मिड कैप की कंपनी फ्रेंड्स कैसी होती है, जो लार्ज कैप से छोटी होती है। तो फ्रेंड्स उस मिड कैप में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। मिड कैप में इन्वेस्ट करने में से फ्रेंड्स एक बेनिफिट और होता है कि जो कंपनी ने ग्रो नहीं किया है तो उसका पोटेंशियल फ्रेंड्स ज़्यादा है ग्रो करने का। जो ऑलरेडी ग्रोन कंपनी है जैसे विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, तो उनमें फ्रेंड्स अब ज़्यादा पोटेंशियल नहीं बचा है। हालांकि रिटर्न्स देंगी, नो डाउट लार्ज कैप की स्क्रिप्ट है, पर पोटेंशियल आपको मिलेगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो मिड कैप की कंपनीज को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। मिड कैप में जैसे अभी रिकमेंडेशन में है फ्रेंड्स विथ योर रिस्क एप्टीट्यूड, आप सीएसबी बैंक लेके रख सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे कि और भी काफ़ी सारी कंपनी है, ग्रेन्यूल्स इंडिया हो गई फ्रेंड्स, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ग्रेफाइट हो गया, और भी काफ़ी सारी कंपनी है जिनको आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं अभी। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनीज हैं उनमें पोटेंशियल अभी काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता रहा था कि फ्रेंड्स स्मॉल कैप की जो कंपनी है उनको रिस्की क्यों कहा जाता है, बिकॉज चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें होती है अक्सर स्मॉल कैप की कंपनीज में, बिकॉज स्मॉल कैप की कंपनीज जो है फ्रेंड्स वो चल जाए तो शाम तक नहीं तो चांद तक वाला हाल इसलिए है बिकॉज बहुत लोअर अमाउंट से चालू होती है। तो 100-200 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी फ्रेंड्स उनमें इस्टेब्लिश भी तुरंत होती है और ख़त्म भी तुरंत होती है, बिकॉज रिस्क एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है इस कंपनीज में। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हमेशा अक्सर देखी जाती है कि रिस्क जितना ज़्यादा एप्टीट्यूड हो जाता है तो उसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिस्क की वजह से स्मॉल कैप की कंपनीज चल जाती है। तो 100 रुपये वाला शेयर 500-1000 रुपये भी हो जाता है, और नहीं चलती है तो 100 वाला शेयर 0 हो जाता है। तो इस टाइप का गेम जो है स्मॉल कैप कंपनीज को लेने का वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बट अगर कंपनी की डिमांड है और कंपनी की प्रोडक्ट लगातार बिक रही है फ्रेंड्स, तो आप स्मॉल कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिस्क लेकर। तो वो फ्रेंड्स ज़्यादा ग्रोइंग होगा, स्मॉल कैप के शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होंगे कंपेयर ऑफ द मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो मेरी सलाह यही रहेगी फ्रेंड्स कि अगर स्टॉक्स फंस जाए तो ये 5 चीज़ें आप देखिए कि कंपनी का जो डिमांड है वो है या नहीं, कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है या नहीं, कंपनी के शेयर्स में वॉल्यूम हो रहा है या नहीं, और कंपनी के शेयर्स को बाय करने में लोग रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं, डिलीवरी परसेंटेज कितना है, कौन लोग बाय कर रहे हैं, कैसे लोग, इंस्टीट्यूशन एमएफ की होल्डिंग है या नहीं, म्यूचुअल फंड्स अगर होल्ड कर रहा है किसी भी कंपनी के स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक्स में तो इंस्टीट्यूशन हैव दे ऑन ट्रस्ट ऑन दिस कंपनी, राइट। एफआईआई अगर बाय कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को, तो बिकॉज दे हैव ट्रस्ट एंड रिसर्च ऑन दिस कंपनी, तो वो फ्रेंड्स उसका चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। रेटिंग एजेंसीज क्या रेटिंग दे रही है उस कंपनी को, इसके भी आप अपडेट रखिए थोड़ा। जैसे फिच हो गया, ये रेटिंग एजेंसी से, फिर उसके बाद में CLSC हो गया, ये भी रेटिंग देती है फ्रेंड्स, जेफरीज हो गया, फिर बहुत सारी रेटिंग, मॉर्गन स्टैनली हो गया, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज कंपनी है जो स्टॉक्स को रेटिंग कंटिन्यू देती रहती है फ्रेंड्स। और वो रेटिंग के बिहाफ पर जैसे आप जान सकते हैं कि वो रेटिंग घटा रही है या बढ़ा रही है। जैसे किसी स्टॉक्स का B का रेटिंग था, उन्होंने उनको A का रेटिंग दिया या A+ का रेटिंग दिया, तो उन्होंने रेटिंग क्या की, उसकी इजाफा किया उसमें, यानी बढ़ाया, यानी रेटिंग को उसको और अपग्रेड किया, और कंपनी को जो है वो प्लस की रेटिंग दी, थोड़ी एक रेटिंग जो नीचे थी उससे ज़्यादा प्लस की रेटिंग आ गई अब। तो फ्रेंड्स वो रेटिंग्स देखकर क्या है कि एक आइडिया आता है कि ये फर्म जो है अभी इसकी रेटिंग भी अच्छी हो रही है, इनका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट भी डिमांड में है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, तो वो कंपनी जो है आगे चल के ग्रो करेगी। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़्यादा मेनली पॉइंट है कि आप उस कंपनी की डिमांड देखिए, सबसे ज़्यादा मेनली पॉइंट है। तो उस कंपनी के अगर प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो कंपनी फ्रेंड्स ग्रो करने वाली है, और विद द प्रॉफिट मार्जिन बिक रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी देखना जरूरी है। 100 रुपये की चीज़ अगर आप 80 रुपये में बेच देंगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा, राइट। तो ये चीज़ फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कि 100 की चीज़ अगर 130-40 में आप नहीं बेचेंगे तो कुछ कमाएंगे नहीं। वर्कर्स को पैसा भी देना है, कंपनी के जो ज़मीनें हैं, लैंड्स हैं, उसके रेंट भी देने हैं। तो फ्रेंड्स सब कुछ खर्चा काटने के बाद पैसा अगर बच रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में था 8%, अभी उन्होंने किया ग्रो 11%, तो यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, तो वो कंपनी फ्रेंड्स ग्रोथ करेगी। रिजल्ट में ये चीज़ें आप देख सकते हैं। रिजल्ट में कौन कौन सी चीज़ें देखनी है इसके लिए मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड्स।
तो यही था कि किसी स्टॉक्स में फंस जाएँ तो ये 5 चीज़ें देखिए, प्लस कंपनी अगर अच्छी है तो फ्रेंड्स उसको होल्ड ऑन करके रखें, नहीं तो एग्जिट हो जाए। तो सिंपल सलाह यही है कि ये 5 चीज़ों को देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो और फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा ईज़िली गेट हो जाएगा। या नहीं समझ में आता है तो हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो उस पे भी हम लोग आपको सलाह दे देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस।